हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधुलिका रुहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिसे कहते हैं कंप्यूटर्स मेमोरी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है और उसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो व्हाट इज कंप्यूटर्स मेमोरी? द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस used to store instructions, information or data temporarily or permanently. It means कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग उनकी याददाश्त की तरह होती है, बट इसमें हम यूज़ करते हैं फिज़िकल डिवाइसेस का, जो बेसिकली स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली और परमानेंटली। तो अगर हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसकी उन फिजिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो डेटा को स्टोर करेंगी। या तो वो थोड़ी देर के लिए होगा या वो परमानेंटली होगा। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि वो क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, also called the main memory, is an inbuilt memory which can be directly accessed by the CPU. इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, जो एक इनबिल्ट मेमोरी है और जो डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस डेटा सेव होंगे सबसे पहले स्टोर होंगे प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी की आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ये कंप्यूटर्स चिप्स हैं और ये हमारे सीपीयू कैबिनेट में मदरबोर्ड पर लगी होती हैं। अब समझते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is volatile memory that temporarily stores the file you are working on. Data can be read from the RAM and written onto it. तो जो भी हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर में, जब तक हम उसे सेव नहीं करते वो होता है रैम के अंदर। रैम की जो नेचर होती है वो वॉलेटाइल होती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो जो भी आप डेटा पे वर्क कर रहे हैं जो सेव नहीं है वो सारा का सारा वैनिश हो जाएगा। हम कंप्यूटर में जो रैम में वर्क करते हैं वो हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम में से डेटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, और ये नेचर में वॉलेटाइल होती है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है किसी भी रीज़न से तो जो भी डेटा है वो वैनिश हो जाएगा। रैम भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो एस रैम होती है वो भी आपको पता है, मैंने भी बताया था, मेमोरी चिप होती है ये भी, बट एस रैम एज कंपेयर टू डी रैम फास्टर होती है और लेस पावर यूज़ करती है। बट अगर हम बात करते हैं डी रैम की तो ये अपने अंदर डेटा ज़्यादा होल्ड कर सकती है एस रैम के कंपैरिजन में, बट ये ज़्यादा मेमोरी एक्वायर करती है। Read only memory ROM is non-volatile memory that permanently stores instructions for your computer. तो रोम की जो नेचर होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। जो भी डेटा रोम में स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो ज़्यादातर वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे कंप्यूटर के लिए होते हैं वो रोम में होल्ड किए जाते हैं। जो रोम है हमारी वो भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो अब है
रोम को हम राइट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एडिटेबल रोम की, तो वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे इरेज भी किया जा सकता है। और थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम और इरेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी, इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली. इट कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट इवन आफ्टर द कंप्यूटर हैज बीन स्विच्ड ऑफ. तो सेकेंडरी मेमोरी को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी. ये यूज़ करी जाती है बैकअप मेमोरी की तरह, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और हमारा कंप्यूटर चाहे ओपन हो या क्लोज हो, उसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट रहता है। लाइट के ऑन या ऑफ होने से उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करी जाती है लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी के। तो सबसे पहला है हार्ड डिस्क, जो परमानेंटली हमारी सीपीयू कैबिनेट में लगी रहती है। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे या पेन ड्राइव हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो हम चाहे तो इन्हें यूज़ करें या ना करें, बट हार्ड डिस्क हमारे सीपीयू कैबिनेट में परमानेंटली लगी होती है। तो जो भी डेटा हम परमानेंटली सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।